गाथा का नाम द डार्कनेस विद इन। अंधकार के भीतर राहुल जब पहली बार घर की ओर कदम बढ़ाता है तो सूरज डूबने वाला था। गांव में शाम का समय आते ही एक अजीब सी चुप्पी फैलने लगती है। हर घर की खिड़कियां, दरवाजे बंद हो जाते हैं और आसपास के पेड़ पौधे हल्की हवा में काले साए की तरह महसूस होते हैं। लेकिन राहुल का मन एकदम अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था। उसके अंदर एक गहरी अशांति और बेचैनी समा रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। लेकिन क्या, वह समझ नहीं पा रहा था। क्या यही वो घर है? राहुल ने खुद से कहा। उसकी आंखों में एक सवाल था। घर का विशाल आंगन, पुरानी लकड़ी का दरवाजा, टूटी फूटी खिड़कियां और पत्थरों की सीढ़ियां देखकर ऐसा लगता था जैसे यह हजारों सालों से उपेक्षित पड़ा हो। घर ऐसा लग रहा था जैसे समय के साथ खो जाने के इंतजार में था। लेकिन आज के दिन किसी ने इसे फिर से जिंदा किया था। वह अजीब तरीके से महसूस कर रहा था कि इस घर में एक शाश्वत शून्यता बसी हुई है, जहां कभी खुशी की आवाजें नहीं गूंजी, केवल मौन। राहुल जानता था कि यह घर उसके पूर्वजों का था, लेकिन क्यों वे इस घर को छोड़कर चले गए थे, वह नहीं जानता था। उसके माता पिता ने भी इसे छोड़ दिया था। लेकिन राहुल के जीवन का यह अंधकारमय अध्याय इस घर के उत्तराधिकारी बनने के बाद ही शुरू हुआ। राहुल घर के प्रवेश द्वार पर खड़ा कुछ समय के लिए रुक गया। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, अप्रकट, असाधारण। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कुछ उसे बुला रहा है। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? राहुल ने खुद से सवाल किया, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उसे बार बार घर की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने की आवाज सुनकर राहुल के मन में पहली बार ठंडी सिहरन दौड़ गई। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब तरीके से उसकी चरपरी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया, जैसे वह युगों से वैसे का वैसा रखा गया हो। जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखा, दरवाजा खुलते ही अंदर का अंधकार उसे अपनी ओर खींचने लगा। घर के अंदर घुसते ही राहुल कुछ समय के लिए रुक गया। उसकी आंखों से अंधकार को पार कर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने जल्दी से समझ लिया कि यह अंधकार कुछ अलग था। यह केवल रात का अंधकार नहीं था, बल्कि जैसे एक गहरी शून्यता। दीवारों को छूते हुए उसे महसूस हुआ दीवारें ठंडी थीं, बिल्कुल बर्फ जैसी, जैसे उनमें कोई जीवित भावना ना हो। घर के हर कोने, हर खिड़की जैसे उसे चुपचाप देख रहे हो। यह अजीब एहसास उसे घेरने लगा। क्या कोई यहाँ है? राहुल ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे उस जगह में घुल गई। इस घर में कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा, ये उसे पता था। फिर भी कुछ अदृश्य उसे डराने की कोशिश कर रहा था। क्या यह केवल उसकी कल्पना थी या यहाँ सचमुच कुछ हो रहा था? वह समझ नहीं पा रहा था। तभी हल्की सी आवाज कानों में आई, एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने की आवाज। राहुल तेजी से उस दिशा में मुड़ा और देखा कि एक कोने में एक दरवाजा बंद था, लेकिन अब वह थोड़ा खुला था। उसकी छाती में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई रहस्य उसका पीछा कर रहा है। क्या ये? राहुल के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। वह जिस दिशा में भी देखता, केवल अंधकार, शून्यता और वही अजीब एहसास उसे घेरे हुए था। लेकिन कुछ समझने से पहले अचानक दरवाजा और ज्यादा खुल गया और उसके पीछे से एक डरावनी हवा, जैसे हवा के साथ, राहुल की ओर बढ़ रही थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसने महसूस किया कि इस घर के अंधकार में कुछ गहरे रहस्य छुपे हैं, जिन्हें उसे एक दिन बाहर लाना ही होगा। राहुल जब घर के अंदर दाखिल हुआ, तब से वह अजीब सी अनुभूति का शिकार हो रहा था। घर के हर कोने से जैसे कुछ उसे बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह एक पुराने मेज की ओर बढ़ा, जिस पर धूल जमी हुई थी और कुछ अजीब पुरानी किताबों का ढेर रखा था। मेज पर एक पुराना बक्सा रखा था, जो ऐसा लगता था जैसे वर्षों से यहाँ पड़ा हो। बक्सा उठाते ही एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। एक पल के लिए राहुल ने महसूस किया जैसे कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। वह सिहरते हुए बक्सा खोलने लगा। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिसे किसी ने कभी लिखा था। डायरी के कवर पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे, लेकिन वे इतने मरे हुए थे कि साफ साफ पढ़े नहीं जा रहे थे। हालांकि डायरी के पन्ने सुनहरे रंग के थे
और कुछ जगहों पर मोम के दाग थे, जैसे किसी ने इसे इस्तेमाल किया हो। राहुल ने डायरी खोली। पहला पृष्ठ अजीब तरीके से पुराना था और कुछ अदृश्य मोहरों से सील किया हुआ था। मोहर टूटा हुआ था, लेकिन उसमें लिखा था, जो आत्माएं यहाँ बंद हैं उनकी मुक्ति नहीं होगी। जो यहाँ प्रवेश करेगा वह नहीं जान पाएगा कि उसकी जिंदगी का अंत कहाँ होगा। ये पढ़ते ही राहुल की आंखें फैल गईं। अजीब तरीके से यह लेख उसे असहज बना रहा था, जैसे यह केवल उसके लिए ही लिखा गया हो। उसके मन में सवाल घूम रहा था, क्या यह सिर्फ कल्पना है या सच में कुछ हो रहा है यहाँ? डायरी के और पन्ने पलटते हुए राहुल ने देखा कि जो घटनाएं इसमें लिखी थीं, वे एक भयावह दस्तावेज की तरह प्रतीत हो रही थीं। इसमें कहा गया था कि कई साल पहले इस घर में एक पुराना आध्यात्मिक नेता रहता था। वह अंधेरे शक्ति का अनुयायी था और घर के अंदर एक भयानक घटना घटी थी। उस घटना के बाद घर के एक एक निवासी अदृश्य शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर मर गए। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि उस आध्यात्मिक नेता की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा घर के अंदर बंद हो गई थी। राहुल और पन्ने पलटता गया। एक पन्ने पर लिखा था, जो कोई भी इस घर में प्रवेश करेगा वह अपने पूर्वजों के दुखों और बलिदानों का इतिहास सुनेगा और एक दिन इस घर का अंधकार उसके पीछे आ जाएगा। यह एक भयावह श्राप है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे वह डायरी पढ़ता गया, घर के अंधकार में भय और शंका की भावना बढ़ती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये भयावह बातें उसकी जिंदगी में कैसे प्रवेश कर रही हैं। राहुल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने डायरी के पन्ने फिर से पलटे। अगले पन्ने पर एक घटना लिखी हुई, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई इस घर के मुख्य खिड़की के पास खड़ा होता है तो उसे कुछ अलौकिक चीजें देखकर डर लगना चाहिए। राहुल कुछ हैरान होकर खिड़की की ओर देखने लगा, घर की मुख्य खिड़की की तरफ। लेकिन वह खिड़की अंधेरे में ढकी हुई थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डायरी के और पन्ने पढ़ते हुए राहुल ने जाना कि घर के अंदर एक भयंकर शक्ति छिपी हुई है, जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। जब उसे यह एहसास हुआ कि उसके सामने एक डरावनी छाया धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसके मन में एक सवाल आया, इतने समय तक इस घर के अंधकार के शिकार लोग इस शक्ति को कैसे रोक पाए थे? राहुल खड़ा हुआ और डायरी को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि इस घर के अंधकार में प्रवेश करते हुए वह एक भयावह सच का सामना करेगा, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और डायरी को अपनी जेब में डालते हुए घर के अन्य हिस्से की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे जैसे वह घर के भीतर और गहरे जा रहा था, वैसे वैसे उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। डायरी पढ़ने के बाद उसका मन और भी अस्थिर हो गया था। घर के अंदर एक अजीब सा एहसास उसे पीछा कर रहा था, जैसे वह अंधकार शक्ति उसे फॉलो कर रही हो। लेकिन राहुल जानता था अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे इस रहस्य का हल निकालना होगा, वरना उसे इस अंधकार के घेरे में हमेशा के लिए फंसना पड़ेगा। राहुल डायरी अपनी जेब में डालकर घर के अंदर और गहरे प्रवेश करने लगा। घर के अंदर अंधकार इतना घना था कि उसकी आंखों से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हल्की हवा के साथ कहीं ना कहीं एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जो उसके पूरे शरीर को सिहरन में डाल रही थी। घर के भीतर जो अदृश्य शक्ति थी, वह उसे हर कदम पर महसूस करा रही थी। डर की भावना गहरी होती जा रही, लेकिन राहुल जानता था अगर उसे सच जानना है तो उसे इस रास्ते से ही जाना होगा। घर के एक कोने में एक पुरानी सीढ़ी थी। सीढ़ी की लकड़ी इतनी पुरानी थी कि कुछ जगहों पर वह टूट चुकी थी। राहुल ने सोचा, शायद यह सीढ़ी नीचे किसी गुप्त कमरे या पुराने स्थान तक ले जाएगी। लेकिन उसके भीतर एक और भावना थी। यह सीढ़ी सिर्फ सीढ़ी नहीं, बल्कि एक खतरनाक जाल हो सकता है। फिर भी वह रुका नहीं और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों पर कदम बढ़ाने लगा। अब तक घर के अंदर की शांति और भी भयावह हो चुकी थी। हर कदम पर राहुल के पैरों के नीचे सीढ़ी की लकड़ी में चरचराहट की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के भीतर कोई अदृश्य निगाह उसे देख रही हो। जब वह सीढ़ियां नीचे उतर रहा था, तभी अचानक उसकी कानों में एक अजीब सी आवाज आई, एक दरवाजा खुलने की आवाज।
यह आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि राहुल रुककर चारों ओर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। वह कुछ पल ठहरने के बाद फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, लेकिन सीढ़ी खत्म होने पर राहुल ने देखा सामने एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर पुराने दरवाजे थे। गलियारे के अंतिम छोर पर एक अदृश्य काले बल का एहसास हो रहा था। एक अजीब सी ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही थी। उसे पता था इस जगह कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। राहुल धीरे धीरे एक दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा उस पर एक अजीब सा मोहर लगा हुआ था जो पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था। वह जानता था कि यह मोहर तोड़े बिना वह अंदर नहीं जा सकता, लेकिन उसके भीतर एक अज्ञात उत्सुकता थी कि उसे इस दरवाजे के पीछे जाना ही होगा। दरवाजा खोला तो राहुल के सामने एक अलग प्रकार का दृश्य था। एक अंधेरे कमरे में पुरानी फर्नीचर बिखरे हुए थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कमरे में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छाया। वह कमरे में दाखिल होते ही अचानक एक ठंडी हवा ने उसके शरीर को झंझोर दिया और वह सिहर उठा। उसे ऐसा लगा जैसे ये कमरा उसे स्वागत कर रहा, लेकिन साथ ही एक भय और अशांति भी पैदा हो रही। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर कुछ रखा था, एक कलम और एक लाल स्याही की बोतल। राहुल पास जाकर देखता है तो कलम पर कुछ अजीब से अक्षर लिखे थे जो उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने कलम उठा लिया। कलम के पीछे एक बूंद स्याही की थी जो अजीब तरीके से खून जैसी दिख रही थी। तभी राहुल के कानों में फिर एक आवाज आई, एक धीमी फुसफुसाहट। आवाज इतनी साफ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा होकर बात कर रहा हो। वह जल्दी से मुड़ा, लेकिन कमरा पूरी तरह से खाली था। उसके सीने में एक भयंकर एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, और जैसे ही वह उसकी ओर देखेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे कुछ अजीब सा बल महसूस हो रहा था। वह समझ गया जैसे यह कमरा उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। कमरे की दीवारें जैसे और भी संकुचित हो रही और उसके अंदर एक गंभीर दबाव महसूस हो रहा था। अब राहुल समझ चुका था कि इस घर का अंधकार केवल शारीरिक नहीं है, यह उसकी सोच और मानसिकता में भी प्रवेश कर चुका है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था यह अंधकार उसे खोज रहा है और इसके भीतर कोई भयानक सच छिपा है जिसे जानना उसके लिए जरूरी है। राहुल गहरी सांस लेकर उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा था जो उसे पीछा कर रहा था। उसके मन में एक भयंकर सवाल घूम रहा था, क्या वह कभी इस शक्ति से मुक्त हो पाएगा जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी? राहुल कमरे से बाहर निकलने के बाद उसके मन में एक भयंकर चिंता उत्पन्न हो गई थी। वह जानता था कि इस घर के हर कोने में कुछ अजीब घटनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन अब वह पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसके मन में एक ही ख्याल था, इस घर का रहस्य उजागर करना होगा, वरना यह अंधकार उसे हमेशा के लिए जकड़ लेगा। घर के गलियारे में वापस आकर राहुल कुछ समय के लिए रुक गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारें उसकी तरफ देख रही हों और हर एक पत्थर में एक अदृश्य आंख उसे घूर रही हो। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई। ये किसी पुराने याद को ताज़ा करने की कोशिश थी। आवाज बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह साफ होती जा रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। राहुल डर के साथ उस आवाज की दिशा में बढ़ गया। आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए वह एक पुराने चित्र के सामने खड़ा हो गया। यह चित्र एक पुराने युद्ध का दृश्य था, जिसमें एक सशस्त्र सैनिक एक अंधेरे भूभाग पर खड़ा था। लेकिन जब राहुल चित्र को ध्यान से देखने लगा तो उसकी नजर में कुछ अजीब था। युद्ध के दृश्य में एक व्यक्ति खड़ा था जिसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें हर चीज से ज्यादा जीवंत थीं। उन आंखों में देखकर राहुल ऐसा महसूस करने लगा जैसे वह चित्र के अंदर समा गया हो। उस पल उसके शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसके दिमाग में अनेकों तस्वीरें चलने लगीं, जैसे वह किसी अतीत का हिस्सा बन गया हो। वह समझ नहीं पा रहा था क्यों ये चित्रें उसकी आंखों के सामने आ रही थीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह घटना उससे जुड़ी हुई हो। राहुल एक पल के लिए चित्र से अपनी नजरें हटा नहीं सका।
कुछ देर बाद उस अज्ञात व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट हो गया। वह राहुल का अपना चेहरा था। उसकी सांस रुक सी गई। उसके मन में एक भयावह सवाल उठा, क्या मैं इस घर से किसी तरह से जुड़ा हुआ हूं? यह अजीब युद्ध दृश्य क्यों देख रहा हूं? वह थोड़ा और ध्यान से देखने पर चित्र के नीचे एक लेख पढ़ पाया, जिसे पढ़ते हुए राहुल की आंखों में फिर से अंधकार फैल गया। लेख था, जो लोग अतीत की छाया को मिटाने का प्रयास करते हैं वे इतिहास की भूली हुई डरावनी शक्तियों को जागृत कर देते हैं। ये लेख पढ़ने के बाद राहुल समझ गया कि यह सिर्फ एक साधारण चित्र नहीं था, यह उसके अपने अतीत से जुड़ा हुआ था। उसके मन में सवाल उठने लगा, क्या उसके अतीत में कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ था जो आज भी उसे परेशान कर रहा है? राहुल चित्र से हटकर और कुछ कदम बढ़ा। हर दिशा में घूमते हुए उसने और भी कई पुराने चित्र देखे जो उसकी जिंदगी के अज्ञात अध्यायों की ओर इशारा कर रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर का अंधकार सिर्फ अतीत का नहीं था, यह उसके अपने अतीत का भी हिस्सा था। एक समय बाद राहुल एक पुराने ड्रॉयर को खोले और उसमें एक पुराना पत्र पाया जो उसके नाम से लिखा गया था। पत्र खोलते ही वह पढ़ने लगा, प्रिय राहुल, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो जान लो तुम एक खतरनाक जाल में फंस चुके हो। यह घर, जिसे तुम जानते नहीं, एक अंधेरे शक्ति को बंदी बनाए हुए है। कई साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने इस घर के रहस्य को उजागर किया था, लेकिन उनका जीवन भी उस रहस्य का शिकार हो गया। अब यह रहस्य तुम्हें हल करना होगा, लेकिन सावधान रहो क्योंकि अतीत की छाया कभी पीछा नहीं छोड़ती। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने वह अंधकार आएगा जो तुम्हें एक खतरनाक रास्ता दिखाएगा। सतर्क रहना, एक अज्ञात आत्मा। पत्र पढ़ते ही राहुल के हाथों में कंपन होने लगा। उसकी आंखों में क्षणिक रूप से अंधकार छा गया। क्या वह सच में अपने पूर्वजों की गलतियों का शिकार होने जा रहा था, या फिर वह खुद उस अंधकार का हिस्सा बनने जा रहा था? वह जल्द ही पत्र को अपनी जेब में डालकर फिर से घर की ओर बढ़ने लगा। इस घर के रहस्य को उजागर करने के लिए उसे और गहरे में जाना होगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वह अब पीछे नहीं हटेगा। राहुल ने वह पत्र अपनी जेब में रखकर घर के अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ना शुरू किया। उसके मन में एक अजीब सा एहसास था, जैसे वह एक खतरनाक रास्ते पर कदम रख रहा हो। उसका ध्यान पूरी तरह से भंग हो चुका था। हर पल वह महसूस कर रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछा कर रही हो। घर का अंधेरा, ठंडक और सन्नाटा उसे और भी बेचैन कर रहे थे। जब राहुल गलियारे के अंत में पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आ खड़ा हुआ। वहां एक पुराना दरवाजा था जो इतना धूसर और खंडहर हो चुका था कि ऐसा लगता था जैसे यह वर्षों से खुला नहीं है। दरवाजे के सामने खड़े होते ही उसके मन में एक भयावह डर ने जन्म लिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता भी थी, वही उत्सुकता जो उसे इस घर के अंधेरे में खींच लाती थी। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए राहुल ने अपने हाथों में कंपी महसूस की। उसने अपने हाथों को मजबूती से दबाया और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आकर पड़ा। उसकी सांस रुक गई। कमरे के अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे गहरे तरीके से आकर्षित कर रहा था। एक अजीब सी ताकत जैसे उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। राहुल अंदर प्रवेश कर गया। कमरे के अंदर एक अजीब सी महक थी, जैसे मिट्टी, पुरानी लकड़ी और हवा का मिश्रण हो। एक बड़ी मेज पर कुछ किताबें, कागज और कई प्राचीन वस्तुएं फैली हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी आंखों को आकर्षित किया एक बड़ा शीशा जो कमरे के एक कोने में खड़ा था। शीशे की सीमा खंडहर हो चुकी थी और उस पर गंदगी जम चुकी थी, लेकिन इसके सतह पर कुछ अजीब आकार के धब्बे थे जो राहुल को बेचैन कर रहे थे। वह जल्दी से अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकालकर जलाने लगा। मोमबत्ती की लाल रोशनी में कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। शीशे की ओर देखता हुआ उसने कुछ देखा, कुछ अजीब आकृतियां। शीशे के अंदर कुछ सिलवेट थे जो जैसे उसे ही दिख रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं थे क्योंकि शीशे की सतह पर कुछ छायाएं गहरी हो रही थी। अचानक
राहुल को महसूस हुआ जैसे शीशे के अंदर कुछ हलचल हो रही हो। एक अंधेरे सिलवट ने उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसने शीशे की ओर और ध्यान से देखा और तभी उसकी आंखों के सामने साफ हो गया। शीशे के अंदर एक आकृति थी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह किसी पुराने आदमी का चेहरा था। उसकी आंखें राहुल की ओर देख रही थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था जैसे वह मरणोत्तर भी इस शीशे में बंदी हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहता था लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे वह इस कमरे का हिस्सा बन चुका था। तभी शीशे से एक गहरी धीमी आवाज आई। तुम आ गए हो राहुल, अब तुम मुझे मुक्ति दे सकोगे। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मुक्ति? उसने डरते हुए पूछा। मुक्ति? मैं यहाँ बंदी हूँ। मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस शीशे में कैद है। मेरी मुक्ति का एकमात्र तरीका तुम हो। वह अजीब आवाज फिर से बोली। राहुल अपने कदम पीछे हटाना चाह रहा था लेकिन उसके पैरों के नीचे जैसे कुछ आकर रुक गया था। कमरे का अंधकार और भी गहरा हो गया। दीवारें जैसे और सिमटने लगी। उसे लगा अब भागना मुमकिन नहीं है। अगर तुम मुझे मुक्ति नहीं दोगे तो तुम इस कमरे का हिस्सा बन जाओगे हमेशा के लिए। वह आवाज फिर से गूंज उठी। तुम और मैं एक हो जाएंगे। तुम्हारा मन मेरा मन सब एक हो जाएगा। तुम अंधकार में खो जाओगे। राहुल की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वह सच समझ नहीं पा रहा था उसके शरीर और मन को कहां ले जाया जा रहा था। एक पल में शीशे से एक अंधेरे शक्ति बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ी। राहुल घबराकर पीछे हटने की कोशिश करने लगा लेकिन उसके पैर जैसे जकड़े हुए थे। वह कुछ नहीं समझ पा रहा था और अपनी आंखें बंद कर ली। शीशे से निकलती हुई शक्ति उसे लगभग दम घोंटने वाली थी। राहुल महसूस कर रहा था जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था और वह धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा। फिर अचानक उसकी सोच जागृत हो गई और उसने मोमबत्ती को पकड़ लिया और शीशे की ओर दबा दिया। उस पल अंधकार की शक्ति और भी तीव्र हो गई। राहुल जानता था सिर्फ यही मोमबत्ती उसे मुक्ति दे सकती है। अंधकार में उसने एक भयानक युद्ध शुरू किया। इस युद्ध का अंत कहाँ होगा वह नहीं जानता था लेकिन उसे यह पता था सिर्फ इस मोमबत्ती की रोशनी से ही वह अंधकार से बाहर निकल सकेगा। राहुल के हाथ में रखी मोमबत्ती की लौ और भी तेज हो गई और उसके चारों ओर का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। लेकिन वह अजीब शक्ति उसे घेरने लगी जैसे वह उसे और गहरे अंधकार की ओर खींचना चाहती हो। मोमबत्ती की रोशनी उस ठंडी और डरावनी शक्ति को रोक नहीं पा रही थी लेकिन वह धीरे धीरे और भी तीव्र होती जा रही थी। राहुल जानता था कि अब उसे अंतिम निर्णय लेना होगा। सामने दो रास्ते थे। एक जिसमें वह इस भय और दर्द से मुक्ति पाने के लिए खुद को छोड़ सकता था और दूसरा जिसमें वह इस अंधकार शक्ति के खिलाफ लड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकता था। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने पीछे हटने का चुनाव किया तो वह हमेशा के लिए इस अंधकार में खो जाएगा। उसने एक कठिन निर्णय लिया। राहुल ने मोमबत्ती की लौ को मजबूती से पकड़ा और जोर से कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं मुक्ति चाहता हूं। अजीब शक्ति धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थी लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वह जानता था कि यह उसका एकमात्र अवसर है। मोमबत्ती की लौ और भी तेज हो गई और एक क्षण में पुराने शीशे के अंदर से वह भयावह अंधकार शक्ति बाहर निकलकर राहुल की ओर झपटी। यह एक डरावना पल था लेकिन राहुल अब डरने वाला नहीं था। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी और मोमबत्ती को शीशे की ओर फेंक दिया। जैसे ही मोमबत्ती की लौ शीशे की सतह से टकराई एक तीव्र रोशनी का विस्फोट हुआ और पल भर में कमरा एक चमकदार आलोक से भर गया। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर एक क्षण के लिए स्थिर हो गया लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। कमरा पहले जैसा अंधकारमय नहीं था। चारों ओर एक शांति और एक अजीब सी निर्विकारता फैली हुई थी। शीशे के अंदर अब कोई अंधेरे सिलुएट नहीं थे। इसके बजाय वहां एक शांत शुभ्र प्रकाश की किरणें फैली हुई। राहुल ने राहत की सांस ली। वह जानता था वह स्वयं मुक्त हो चुका था लेकिन साथ ही उसके अतीत का अंधकार भी मुक्त हो चुका था।
घर के अंदर के सभी डर और साए जैसे एक पल में गायब हो गए थे। वह कमरे से बाहर निकल आया। घर के बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। आकाश में उस वक्त पूर्णिमा का चांद था और हवा में एक शांति, एक निर्मलता फैल गई थी। वह जानता था अब से इस घर में कोई और डरावनी घटना नहीं होगी। यह घर जो इतने समय से छायाओं का शिकार था, अब उन छायाओं से मुक्त हो चुका था। राहुल खड़ा रहा, आकाश की ओर देखता हुआ। उसके मन में शांति का एहसास था, लेकिन उस शांति में कुछ था, एक अजीब संतोष जो उसे यह बता रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। उसके सामने एक नया सूरज उग चुका था और यही सूरज उसकी जिंदगी के अंधकार से उसे मुक्ति दे चुका था। अब से राहुल जानता था वह कभी उस अंधकार की ओर वापस नहीं लौटेगा। वह अपने रास्ते पर चलता रहेगा, एक नए सूरज की रोशनी में, एक नए जीवन की ओर। इस तरह राहुल की भयावह यात्रा का अंत हुआ। उसने अंधकार की शक्ति के खिलाफ लड़कर मुक्ति पाई और उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन इस यात्रा ने उसे यह सिखाया, चाहे स्थिति कितनी भी भयावह हो, सच्चाई और साहस से ही उस अंधकार को पराजित किया जा सकता है। कहानी समाप्त।